नमस्कार। हाल में पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन नजर किसी इंडियन मीडिया की नहीं गई। पाकिस्तानी मीडिया भी इसको दबाता हुआ देखा। खबर यह थी कि कराची से दो लड़कियां गायब और वो दोनों पंजाब पहुंची। कैसे पहुंची पता नहीं। पंजाब में दोनों की शादी कर दी गई। दोनों माइनर थी। एक का नाम निम्रा काजमी, दूसरी का नाम दुआ जहरा। निम्रा काजमी और दुआ जहरा, निम्रा 16 साल की हैं। डेरा गाजी खान में इनकी शादी कर दी गई और अंडर एज मैरिज थी ऑफ कोर्स। दुआ जहरा 14 साल की हैं। इनकी शादी लाहौर में कर दी गई, अपने आप हुई, कर दी गई। इट इज सब्जेक्टेड टू स्पेकुलेशन। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी पाकिस्तानी वर्जन आना बाकी है पुलिस का या इस लेडी का, बच्ची का। लेकिन अगर पाकिस्तान के कानून को माना जाए तो ये अंडर एज मैरिज है और ये लीगल नहीं है, राइट? तो किसी मौलवी ने ये शादियां करवाई हैं। मैं आपको बताऊंगा ये शादी क्यों हुई और कैसे हुई, मौलवी ने क्या किया था। इसके फादर, ये जो दूसरी लड़की है दुआ जहरा, और काजमी के भी दोनों के फादर गए, जब ये बच्चियां नहीं मिली तो गए अपने आसपास के मस्जिदों के मौलानाओं के पास। तो दुआ जहरा शिया है, तो जब ये मस्जिद में गए, जाकर के इन्होंने बोला कि भाई मस्जिद से अनाउंसमेंट कर दो, बच्ची लापता है, ताकि हमें मिल जाए। तो मौलवी ने बोला कि ये लड़की तो शिया है, इसका हम अनाउंसमेंट कैसे कर सकते हैं, हम तो नहीं करेंगे। रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के महीने में, और वो भी शिया है ना, तो शिया को तो भाई सऊदी अरेबिया और आप भी मुसलमान मानते हैं, मुसलमान तो है ना। लेकिन नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो पाकिस्तान ने बनाया था, जो सिस्टम को करप्ट किया था कि अंडर एज लड़कियों के लिए आप अनाउंसमेंट मत कीजिए, ये हुआ था हिंदू लड़कियों के लिए, क्रिश्चियन लड़कियों के लिए, सिख लड़कियों के लिए कि अनाउंसमेंट नहीं करेंगे हम। क्यों? क्योंकि ये इनका टारगेट था। ये सारे के सारे मौलाना और इसमें पुलिस वाले और इसमें कोर्ट, इसमें सारे मिले हुए थे। लेकिन अब अपनी ही मुसलमान लड़कियों के साथ ये होना शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। कोई सुनवाई नहीं है। सुनवाई क्यों नहीं? इसीलिए सुनवाई नहीं है क्योंकि ये सिस्टम बनाया तो हिंदुओं के लिए था, अब वो सिस्टम बन चुका है, अब उसका मुसलमानों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया। जब लापता हुई, ऐलान कराने के लिए मस्जिद ने मना कर दिया, साथ में पुलिस के पास गए दोनों के फादर। ना उसकी कंप्लेंट लिखी गई ना इसकी कंप्लेंट लिखी गई। ये जो दुआ जहरा है, इसकी कंप्लेंट लिखने के लिए, ना लिखने के लिए बहाना बनाया गया कि आज तो इमरान खान की रैली है, आज तो हम कंप्लेंट नहीं लिख सकते। दरअसल उनको आदत पड़ चुकी है हिंदू लड़कियों की अगवा होने पे कंप्लेंट ना लिखने की। अब इसके विक्टिम मुसलमान भी बन रहे हैं और मुस्लिम्स को खुद को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान अब उस तरीके के लेवल पे आ चुका कि पहले हिंदुओं पे एट्रोसिटी कर रहा था, अब मुसलमानों पे ही करने लगा, क्योंकि एट्रोसिटी की आदत पड़ गई है। ये चीज, शादी कर दी गई है, एक मैरिज सर्टिफिकेट दोनों के आ गया, उसमें एज जो ये दुआ जहरा है, इसकी एज 18 साल लिखी है। उसके फादर ने, दुआ जहरा के बाप ने, दोनों गरीब घरों की लड़कियां, कराची के एक सबअर्बन टाउन से आती हैं। दुआ जहरा के बाप ने यह बोला कि मेरी तो शादी को 18 साल नहीं हुए, ये 18 साल की कैसे है? पुलिस ने जहां मैरिज सर्टिफिकेट पे जो एड्रेस लिखा था लाहौर का, उस पर रेड मारी, कोई नहीं मिला। लेकिन उस मौलवी को नहीं पकड़ा गया जिस मौलवी ने शादी कराई। जो 18 साल की है नहीं लड़की, उसकी शादी कैसे हो गई? ये भी मौलवियों की ट्रेनिंग थी कि कोई लड़की मिले, आप पूछिए मत कि हिंदू है मुसलमान है, अब फट से उसके निकाह करा दीजिए। तो वो पैसे के लिए कराते थे, 20-25 हजार के लिए, या जिस भी चीज के लिए पैसे के लिए कराया जा रहा था, या जैसे भी। पहले इनको ये सबाब का काम लग रहा था, पहले इनको ये पुण्य का काम लग रहा था मौलवियों को। अब मौलवियों को आदत पड़ गई है। उसको दिखा नहीं कि सामने वाली लड़की मुसलमान है, वो उसके माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है साथ, बिना फैमिली के है। तो बिना फैमिली के है और उसका एज सर्टिफिकेट हाथ में नहीं है, मैं उसको 18 कैसे लिख रहा हूं? क्या एज सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है? और किसी भी मौलवी को ऐसे गलत काम करने पे सजा भी मुकर्रर नहीं है, सजा भी नहीं पता, मिलती नहीं है उसको। कहीं लिखी होगी कागज के किसी आखिरी पन्ने पे, सजा आज तक मिली नहीं है किसी मौलवी को ऐसा गलत काम करने पे। खैर, ये जो इन्होंने किया,
कि बच्ची गायब है और बच्ची के साथ एट्रोसिटी हुई, बच्ची की शादी करा दी गई, दोनों की। इसमें अब आगे क्या हो सकता है? जब पुलिस ने दोनों की कंप्लेंट लिखने से मना करा, बड़ी मुश्किल से कंप्लेंट लिखी गई, उसके बाद एक्शन में तब आए जब मीडिया में इनकी पब्लिसिटी हो गई, वरना मीडिया में नहीं आया होता तो ये दोनों के दोनों मिलती ही नहीं, कभी अपने अबडक्टर्स के साथ रह रही होती। ये वही प्लेटफॉर्म है, ये वही तरीका है, ये वही मोडस ऑपरेंडी है जिस तरीके से हिंदू लड़कियों के साथ अबडक्शन होता है और फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, और मौलवी से लेकर के पुलिस तक, पुलिस से लेके कोर्ट तक, हर जगह यह बोला जाता है कि लड़की अपने आप गई, अपनी मर्जी से गई। ये वही प्रोसीजर काम कर रहा है। अब मुसलमान इसके विक्टिम बनने शुरू हो गए। तो ये दोनों लड़कियों को देखना बहुत जरूरी है कि इनके केस में होता क्या है। इससे पहले एक लेडी नूर मखदूम, उसके साथ उसका रेप एंड मर्डर हुआ अपने घर में, कराची के इस्लामाबाद के रेड जोन में, पाक डिप्लोमेट। अगर डिप्लोमेट लड़की के, और उसके साथ क्या हुआ, उसका जो जिसने मर्डर किया था उसके साथ क्या हुआ अभी तक पता नहीं। वो जेल चला गया था, उसके बाद सुना है कि वो वीआईपी, वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज में रह रहा था, जो भी था, वो जेल चला गया है। लेकिन कितने दिन वो जेल के अंदर रहेगा? अगर एक डिप्लोमेट की बेटी के साथ ऐसा हो सकता है तो ये तो गरीब घर की लड़की, वो भी कराची की, इस्लामाबाद में भी नहीं है, ताकि वो सामने उसके सारे उसको ऑफिसर्स मिले, ताकि कहीं गुहार लगाई जा सके। या और कितनी थी ऐसे लड़कियां एबडक्ट होती रही हैं। लेकिन पुलिस का क्या रवैया है? ये जो जाल बुना गया था माइनॉरिटीज की लड़कियों के लिए कि उठाना है, एबडक्ट करना है, शादी करनी है, कि हमने एक काफिर को इस्लाम कबूल करवा दिया, हमें पुण्य मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी। वो शायद कहीं अब अपने ही बच्चों पे तो नहीं लगने लगा, अपनी ही लड़कियां इसकी ट्रैप तो नहीं बनने लगी। सच यही है, इस केस ने बता दिया कि पुलिस एक एफआईआर लिखने से मना कर देती है लड़की के एडॉप्शन पे। इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। अभी तक तो वो लड़की रिकवर नहीं हुई है, रिकवर होगी तो पता नहीं क्या पोजीशन होगी, और उसके बाद पुलिस ये प्रूव करने में लग जाएगी कि लड़की अपने आप गई है, ये मैरिज सर्टिफिकेट हाथ में, लड़की अपनी मर्जी से गई है, ऐसा प्रूव करेगी। कराची की लड़की लाहौर में शादी कर रही है, वो भी गरीब घर की, वो लाहौर कब गई, उसके लाहौर में दोस्ती कैसे हुई, ट्विटर से या फेसबुक से? ये सारी इन्वेस्टिगेशन अब तक हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई तो आगे हो सकती है। इसको अभी तक चेक नहीं किया गया। लड़की की फोन कॉल्स, उसके पास कोई मोबाइल था तो कोई डिटेल्स चेक की जा सकती है। वो आदमी की फोन कॉल्स, जिसका शादी हुई है, उसका फोन नंबर होगा, कोई पुलिस उसके घर तक पहुंच गई तो फोन नंबर अड़ोसी पड़ोसियों से मिल सकता था, उसको चेक किया जा सकता था। लेकिन अभी तक कोई चेकिंग नहीं हो रही है। द रीजन बीइंग कि पैसा दे दिया गया है और पुलिस को अब आदत पड़ चुकी है इस तरीके से, जैसे ये हिंदुओं के शादियों को इलीगल अंडर एज लड़कियां के, ठीक है काफिर लड़की मुसलमान बनी, सवाब का काम है। अब वही तरीके इसमें जा रहे हैं। पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स साफ नहीं दिख रहा है इस्लाम के नाम पे। क्या ये किसी और कंट्री में होता है? सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? क्या ये अमेरिका में हो रहा है? नहीं, इस्लामिक कंट्री की बात कर लेते हैं। क्या ये ईरान में हो रहा है? क्या ये सऊदी अरेबिया में, यूएई में हो रहा है ऐसा काम? अंडर एज लड़कियों की मौलवी शादी करा रहे हैं और लड़कियां गायब हो रही हैं, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही है, और पुलिस ये और मौलाना ये बोल रहे हैं कि ये तो शिया लड़की है, इसका तो हम अनाउंसमेंट ही नहीं कर सकते। दूसरी लड़की के नाम के आगे काजमी लिखा हुआ था, इसलिए उसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया। तो किस तरीके से ये काम चलेगा? पाकिस्तान कोलैप्स होता जा रहा है और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने या पॉलिटिशियंस ने पिछले 40 साल में तो इसको ठीक करने की जगह बर्बाद करने का काम किया। सियालकोट जैसे इंसिडेंट्स ये बताते हैं कि पाकिस्तान किस गंदी पोजीशन में फंसा हुआ है और बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है। इसी के साथ एक और खबर के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।